अफगानिस्तान में ताजा तरीन हालात पर नजर डालते हैं और ये बात करते हैं कि पड़ोसी देशों का क्या इस समय रवैया है और उनका क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में। तालिबान रेजिम जो है वो सॉलिडिफाई कर रहा है कंट्रोल अपना अफगानिस्तान के ऊपर। कंट्रीज अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने की होड़ में लगी हुई हैं। तालिबान लीडर्स ने कहा है कि वो ब्लैंकेट एमनेस्टी देंगे सारे अफगानिस्तानियों को, मगर अभी कुछ क्लियर नहीं कि किस तरह से उनका रवैया रहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स भी ये कोशिश कर रहा है कि वहां से इवैक्यूएशंस कर ली जाएं। और फॉर्मर अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गानी जो भाग गए थे कंट्री से, अब ताजा खबर ये है कि वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। अफगानिस्तान की हिस्ट्री पर अगर नजर डालें तो एक जमाने से अफगानिस्तान विदेशी ताकतों के लिए मैदाने जंग रहा है, जहां वो अपनी ताकत आजमाते रहे हैं। अगर हम पलट कर देखें अतीत में तो 19वीं सदी में सेंट्रल एशिया पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन और रशिया ने एक गेम खेली जिसे द ग्रेट गेम कहा जाता है। तो अफगानिस्तान ये मुल्क उस बात का गवाह रहा है। अब इतने साल बाद अफगानिस्तान में एक बार फिर एक भयानक दौर है और शायद पहले से कहीं ज्यादा यहाँ पर जो बाकी लोगों का इंटरेस्ट है उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट देखा जाएगा। जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिक वापस बुलाने की प्रतिक्रिया शुरू करी, तभी तालिबान ने आगे बढ़ने की रफ्तार तेज कर दी। अब द ग्रेट गेम तो 100 साल पहले खत्म हो गई, लेकिन अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए अभी भी संघर्ष जारी है। पिछले तकरीबन 4 दशकों से अफगानिस्तान में जो संघर्ष चल रहा है उससे रीजनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट की इक्वेशंस में बहुत बदलाव आया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में राइवलरी है कि कौन डोमिनेट करेगा अफगानिस्तान, और वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया के बीच में भी एक होड़ लगी हुई है। अगर हम रशिया की बात करें तो कोल्ड वॉर के दौरान 1979 में सोवियत संघ था जब, उन्होंने अफगानिस्तान पर धावा बोला और उनका सामना हुआ अफगान मुजाहिदीन, जिन्हें अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान का समर्थन हासिल था। और अब रशिया का कहना ये है कि अफगानिस्तान में उनकी दिलचस्पी जो है वो इस वजह से है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके एलाइज हैं सेंट्रल एशिया में, उनके बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी रहे। मगर पर्दे के पीछे मॉस्को के इरादे कुछ बहुत साफ नहीं है, क्योंकि 2003 में तालिबान को आतंकवादी संगठन करार देने के बावजूद रशिया ने तालिबान के एग्जाइल्ड गवर्नमेंट के लीडर्स हैं उनको अपनी कंट्री में बुलाया। इस साल मार्च में ही मॉस्को में आयोजित हुआ था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, चीन, रशिया, पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया था। ये कहा जाता है कुछ सूत्रों के मुताबिक कि रशिया तालिबान की मदद कर रहा है, और मदद केवल कूटनीति की नहीं है मगर पैसे और इंटेलिजेंस के द्वारा भी रशिया तालिबान की मदद कर रहा है। और रीजन क्या है रशिया का मदद करने की? वो अपना इन्फ्लुएंस उस एरिया में बढ़ाना चाहता है। अमेरिका के प्रभाव के सामने खुद को रशिया खड़ा करना चाहता है। रशिया की नजर में साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप में जो उसके इंटरेस्ट हैं, अफगानिस्तान उसी कड़ी का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ रशिया जो है वो जिहादिस्ट अटैक का विक्टिम भी रहा है, और अब उनको कंसर्न ये है कि एक्सट्रीमिज्म उस एरिया में ना बढ़ जाए। रशिया के जो एलाइज हैं तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उनके बॉर्डर लगते हैं अफगानिस्तान के साथ, और रशिया नहीं चाहता कि इस्लामिक स्टेट नॉर्थ अफगानिस्तान में पहुंच जाए और इनके जो एलाइज हैं यहाँ पर इनके इंटरेस्ट को कुछ नुकसान पहुंचे और एक्सट्रीमिज्म जो है वो इन कंट्रीज में पहुंच जाए। दूसरी तरफ चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के जो इंटरेस्ट हैं, कुछ तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं क्योंकि चाइना इंटरेस्टेड है कॉपर माइनिंग में अफगानिस्तान में, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए चाइना एक्सपैंड करना चाहता है इन्फ्लुएंस उस एरिया में। मगर एक तरफ चाइना को डर क्या है कि इस्लामिक ग्रुप्स जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं वेस्ट शियांग में, वो स्ट्रांग ना हो जाए। अब चाइना पर आरोप लगाया जाता है कि वीगर समुदाय में अत्याचार कर रहे हैं, और वहां पर अगर उनको डर है कि शिनजियांग प्रोविंस में अगर इस्लामिक जो एक्टिविस्ट हैं वो पहुंच जाएं, उनकी मदद करने लग जाएं या उनको मोटिवेट करने लग जाएं, तो सीमा पार कर शिनजियांग में जो उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो चाइना के लिए मुसीबत बन सकता है। दूसरी तरफ चाइना को अमेरिका की मौजूदगी को लेकर भी अपना बैलेंस बनाना है, उस संतुलन में भी वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब अफगानिस्तान से अमेरिका की जाने की खबरें चाइना में सुर्खियां बटोर रही हैं, और ऐसा लगता है कि उनकी एक चिंता कम हो गई है क्योंकि रशिया और चाइना अपने आप को
कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ खड़ा और अपना इन्फ्लुएंस वो बढ़ाना चाहते हैं तालिबान के साथ। अमेरिका की भूमिका क्या रही? देखिए, अमेरिका ने जैसे ही एग्जिट किया तो तालिबान और ज्यादा स्ट्रांग हो गए और उन्होंने एकदम से कंट्रोल कर लिया। अमेरिका ने कहा, हमें नहीं एंटिसिपेशन थी कि इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा। जैसे जैसे अमेरिकी फौजें पीछा हटने शुरू हुई, तालिबान ने अपनी तेजी और बढ़ा दी। अमेरिका के लिए भी बहुत सारे पहलू हैं। एक तो ये है कि अगर अफगानिस्तान में जिस तरह से हम देख रहे हैं तालिबान का कंट्रोल हो रहा है तो सेंचुरी बन जाएगी वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज को फिर उनसे डील करना पड़ेगा। और एक बात ये है कि तालिबान के स्ट्रेटेजिक रिलेशन है अल कायदा के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका भी चाहता है कि लिमिट करे वो इंटरफेरेंस रशिया, चाइना और ईरान की अफगानिस्तान में। तो देखिए, ये पॉलिटिकल पावर गेम किस तरह से खड़ी हो रही है कि अफगानिस्तान के भूमि पर ये सारी जो ताकतें हैं, विदेशी ताकतें, ये अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने की होड़ में हैं। हम अगर ईरान की बात करें तो ईरान को इनविजिबल प्रेजेंस ईरान की वहां महसूस की जाती है। ईरान की सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं। इन रास्तों से लोग, नशीले पदार्थ और आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे से संपर्क करते हैं। तेहरान और तालिबान के रिश्ते इन्हीं चीजों से तय होते हैं। और अफगान और अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर तालिबान को मदद पहुंचाने में कई बार आरोप लगाए हैं। साल 2018 की बात अगर हम करें, ईरान ने पहली बार ये सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उन्होंने तालिबान के प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की थी। और उन्होंने बाद में ये कहा कि तालिबान के साथ बातचीत वो इसलिए कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की सुरक्षा समस्याओं का हल निकाला जा सके। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है 2400 किलोमीटर बॉर्डर जो है पाकिस्तान शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। डूरेंट लाइन कहते हैं उसको। और अतीत में दोनों के संबंधों में बेहद उतार चढ़ाव देखे गए हैं। अगर अफगानिस्तान के संकट का कोई स्पष्ट राजनीतिक समाधान नहीं निकला तो पाकिस्तान जो घटनाएं होंगी उनके पड़ोसी देश में उसे अछूता नहीं रह पाएगा। अगर सिविल वॉर अफगानिस्तान में हुआ तो पाकिस्तान को एक नया रेफ्यूजी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि उस समय उन्होंने जून में ये कहा था कि 30 लाख अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में है, उससे ज्यादा शरणार्थी स्वीकार करने की स्थिति में वो नहीं है। और अगर अफगानिस्तान में सिविल वार की सूरत हाल जो शुरू हुई वो चुनौती बन जाएगी पड़ोसी देश के लिए। और अप्रैल में शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि अफगानिस्तान की सभी समस्याओं के लिए आप तालिबान को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर और बाहर ऐसी ताकतें हैं जो अमन नहीं चाहती। तालिबान हालांकि इन आरोपों को बार बार इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि किसी ने उनको मदद नहीं दी, मगर पाकिस्तान के साथ उनका कनेक्शन बिल्कुल साफ है। तालिबान के लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान के मदरसों में ही तालीम ली है। पाकिस्तान, यूएई, सऊदी जो है अरेबिया, वो 3 देश हैं जिन्होंने तालिबान की पिछली हुकूमत को मान्यता दी थी और तालिबान से कूटनीतिक रिश्ते तोड़ने वाले वो आखिरी देश थे। और अब भी देखिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है। पावर स्ट्रगल्स किस तरह की चल रही हैं अफगानिस्तान की भूमि पर। मैदान जंग ये बना हुआ, इंटरनल सिविल वॉर अलग, मगर जो विदेशी ताकतें हैं वो भी अपना इन्फ्लुएंस किस तरह से बढ़ाना चाह रही हैं।